नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है जेसन। डॉक्टर ब्रायन वीच जी के केस में से हमने इस कहानी को लिया है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि जेसन जो था उसने अपने दादी को खोया था और इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। जेसन जो था दोस्तों, उसके दादी ने उसको बहुत बचपन में संभाला था। उसको वो एकदम अपने माँ के जैसे ही थी वो। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी दादी उसको छोड़कर चली गई, तब उसकी जो दादी की तस्वीर थी वो हमेशा उसके पास अपने पास उसको रखने की कोशिश करता था। और जेसन जो था दोस्तों, वो एक आर्मी ऑफिसर था। आर्मी में था वो पहले और बाद में वो ऑफिसर बना। और जब वो आर्मी में था तब उनको कभी कभी आर्मी के लोगों को दूसरों को मारना पड़ता है, शत्रु सैनिक को। तो वैसे ही जेसन ने भी ऐसे कि कुछ लोगों को उसको मारना पड़ा था अपने ड्यूटी करते समय। तो उसको भी लेकर थोड़ा सा उसको पछतावा होता था कि मैंने किसी को मारा है तो उसका मुझे पाप लगेगा नहीं ना, या फिर हिंसा बहुत ही बुरी बात है लेकिन फिर भी मुझे वो हिंसा करनी पड़ी तो उसके लिए मुझे कोई सज़ा नहीं ना मिलेगी, मैंने जानबूझ के तो ये सारा चीज़ें नहीं की थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें उसके मन में अभी भी थी। और जब उसने डॉक्टर ब्रायन वीच जी के पास वो आया और उसने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो ये कहता है कि वो बहुत ही सुंदर दुनिया थी और वहाँ पर पूरी तरीके से जैसे समय ही थम गया था, वहाँ पर समय आगे ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद वो ये कहता है कि उसने अपने सामने अपने दादी की आत्मा को देखा। वो ये कहता है कि दादी बहुत ही जवानी में जिस तरीके से थी वैसे कहीं ना कहीं वो दिख रही थी, वो थोड़ी सी यंग दिख रही थी। और उसके बाद जेसन ये कहता है कि उसकी दादी ने उसको ये कहा कि मैं इस दुनिया में बेटा मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। और तुम अब मेरे जो फ़ोटो अपने पास रखते हो, मुझे सच में इससे बहुत खुशी मिलती है। और सिर्फ फ़ोटो के रूप में ही नहीं, मैं आत्मा के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं हमेशा होती हूँ। ज़्यादातर तुम बहुत ही खुश जब होते हो और बहुत ही ज़्यादा दुखी जब होते हो तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हें दुखी देखना मुझे सोच ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए तुम ज़रा भी मेरे लिए दुखी मत होना। और उसके बाद उसके दादी ने यह भी कहा कि जैसे तुम सोचते हो कि कुछ लोगों को तुम्हें मारना पड़ा, कुछ हिंसा तुम्हें करनी पड़ी थी अपनी ड्यूटी करते समय, उसको लेकर तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तुमने ये सारी जो चीज़ें करी है वो ऊपर के ऑर्डर्स के वजह से की है। अगर इंसान खुद के स्वार्थ के वजह से किसी का कुछ बुरा करता है तो उसको पाप लगता है, लेकिन तुमने उस विचार से नहीं किया था ये सारी चीज़ें, इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर तुम ज़रा भी चिंता मत करना। हमारा जो प्यार है या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो प्यार है वो हमेशा तुम पर ऐसे ही बना रहेगा। तो जेसन को उनकी बातों से सचमुच बहुत दुख बहुत ही खुशी मिली दोस्तों, क्योंकि उसको दो ही चीज़ों का सबसे बड़ा टेंशन था। एक तो दादी को खोने का टेंशन और दूसरा उसके हाथों से कुछ बुरा नहीं ना हुआ उसका टेंशन। और आज दोनों जो चिंताएं थी उसकी वो पूरी तरीके से दूर हो गई और उसको बहुत खुशी मिली इन सारी चीज़ों से। जेसन ये कहता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के पहले का वो जेसन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के बाद वो जेसन, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इतना मैं आज खुश था, इस तरीके से वो हमसे कहता है दोस्तों। तो ये जो जेसन की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही कहती है कि इंसान अगर स्वार्थ के बिना स्वार्थ के किसी का उसको समझो ऐसी ड्यूटी में कुछ करना पड़ता है जहाँ पर उसको ऑर्डर्स वैसे है, जहाँ पर वो स्वार्थीपन से नहीं कुछ करता, तो हो सकता है कि उसका पाप उसको ना लगे। और अगर हमने अपने को किसी को खोया है तो वो उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होंगे और वो हमेशा कहीं ना कहीं आत्मा के रूप में हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ है। उनको हमारी सारी बातें पता है और हमारे दिल में उनके लिए जो भी प्यार है वो ज़रूर उन तक पहुंचता है। तो आपने अगर अपने को खोया है किसी, तो उनके लिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।